नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान सबसे पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके बाद वहां पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि रामकथा में सामाजिक समरसता के अनूठे उदाहरण हैं, क्योंकि राम सबके हैं और सब में है राम। अयोध्या जंक्शन स्टेशन पर उनकी आगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। अयोध्या दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रेलवे स्टेशन पर आगवानी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। इस दौरान राष्ट्रपति का स्वागत जहां सीएम योगी ने अयोध्या श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमा से किया गया, वहीं लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने रामायण सबरी के गायन से स्वागत किया। भगवान रामलला के दर्शन कर राष्ट्रपति कोविंद ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान रामायण की एक चौपाई को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी में हैं और सबके हैं। रामायण में राम भक्त शबरी का प्रसंग सामाजिक समरसता का अनुपम संदेश देता है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या के इतिहास का जिक्र करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस किया। राज्यपाल ने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास का साक्षी होना गौरव की बात है। राम मंदिर वास्तव में राष्ट्र का मंदिर है, जो युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भगवान राम का वंदन करते हुए कहा कि राम जन जन के हैं, वो व्यापक आस्था के प्रतीक हैं। अगर किसी भी नाम के आगे सर्वाधिक शब्द का प्रयोग हुआ है तो भगवान राम का नाम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के नाम के आगे भी श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों की सांस और रोम रोम में राम बसे हैं। इसी आस्था के कारण अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही, बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ना योध्या तम बिना योध्या सा योध्या यत्र राघवा, अर्थात राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। सनातन धर्म परंपरा में वैष्णव उपासना को सबसे बड़े प्रतीक और त्रिदेवों में विष्णु के अवतार भगवान राम की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इस नगर को प्राप्त है। यह अयोध्या के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि अवधी साहित्य के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस का लेखन भी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर अयोध्या अकेला ऐसा शहर है जहाँ से धर्म और मर्यादा के विभिन्न पंथों और संप्रदायों को मानने वाले लोग मौजूद रहे हैं। इस धरती को जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थंकरों ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। वास्तव में जन जन के राम है और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है और आज
इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही राम कथा पार्क के पास स्थित यात्री निवास पर अयोध्या की प्राचीनता, धार्मिकता पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन कर राम जन्मभूमि परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं कार्यक्रम में देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश मौजूद थी। रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ समारोह में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने जहां अपने गीतों की शानदार प्रस्तुति से पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया, वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जय श्री राम का जय घोष भी किया। राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर के पुरई का पुरवा पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साह दिखा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। इस मौके पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही थी, आप भी लगातार यात्रा में शामिल रहे, कैसा रहा प्रोग्राम? जन आशीर्वाद यात्रा में बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है और जनता जगह जगह स्वागत कर रही है, सड़कों पर उतर रही। कल मैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में था और 54 जगह पर लोगों ने स्वागत किया। लगातार जो है हमारी ये जन आशीर्वाद यात्रा 12 घंटे चली। बड़े पैमाने पे सभी किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग भी सड़क पर निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि जनता के हित में जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी की, योगी जी की सरकार जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। विपक्ष केवल जो है डींगे मारने का काम कर रहा है और कोई भी रचनात्मक काम जब इनकी सरकारें रहीं तो इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए जनता इसका खुद अपने आप में परीक्षण कर रही है और बीजेपी के साथ खड़ी है। कल समाजवादी पार्टी में देखा गया कि मुख्तार अंसारी के भाई को ज्वाइन कराया गया। एक और कहते हैं कि हम गुंडों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी ओर उन्हीं को ज्वाइन करा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में तो इसी तरीके की सोच के लोगों को शामिल किया जाता है जो बाहुबली होते हैं, या इस तरह की सोच को लोगों को रखा जाता है जो केवल जातिवाद के अलावा आगे बढ़कर के कुछ सोचने की शक्ति नहीं रखते। अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एसपी ट्रैफिक को फटकार लगा रहे हैं। मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बढ़ा पारा, टेम्पो चालकों के सामने एसपी ट्रैफिक को फटकार। फोन पर एसपी ट्रैफिक से बात कर एसएसपी को सुनाई खरी खोटी। हमेशा से ब्यूरोक्रेसी पर हावी रहे अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। इसमें सांसद एसपी ट्रैफिक से बात कर रहे हैं और एसएसपी कलानिधि नथानी को खरी खोटी सुना रहे हैं। पूरा माजरा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सांसद ने फटकार आखिर क्यों लगाई। तो देखिए पूरा वीडियो। ये टेम्पू वाले यहाँ पर मेरे घर पे खड़े सारे के सारे। भाई आप हमसे बात करोगे नहीं करोगे? जनप्रतिनिधि से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से कोई भी निर्णय ले रहे हो तो आप बताओ सतीश जी। नहीं, ये क्यों आपने फतवा जारी कर दिया? एकदम कैसे कर दिया भाई आपने? आप हमें तो बताएंगे। तो सुना आपने, ये अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं जो अलीगढ़ अतरौली से शहर में प्रवेश करने वाले टेम्पो चालकों के बीच पहुंचे थे। यहाँ पर टेम्पो चालकों को एसपी ट्रैफिक के निर्देश पर रोका गया था। इसके बाद सांसद ने खुद एसपी ट्रैफिक को फोन लगाया। एसपी ट्रैफिक को तो सुनाया ही, साथ ही एसएसपी को भी फटकार लगा दी। मामले में जब न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर दिखाई तो खुद सांसद सतीश गौतम जुड़े और पूरी कहानी दोहराई। कप्तान साहब जब आते, कप्तान साहब ने कहा है कि 1 तारीख के बाद बैठ लेते हैं। उन्होंने कहा सांसद जी आप तारीख बता दीजिए, हम बैठ लेते। जनप्रति हमारे विधायक भी होंगे, शहर और खोल के दोनों विधायक होंगे, मैं हूँगा, प्रशासन के अधिकारी होंगे, व्यापारी संगठन के लोगों को बुलाएंगे,
जाम से भी मुक्ति हो जाए, इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, किसी को परेशानी न हो और समस्या का समाधान हो जाए। उनकी मांग ये है कि हमारा जो टेम्पो को रोका जा रहा है, जो सीज किया जा रहा है, उनको न किया जाए। एक एक टेम्पो सीज होने पर उस पर पेनल्टी लग जाती है, उसके लिए मांग है उनकी। अच्छा, उसको रोका जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और कोई रोका नहीं जाएगा, उनको टेम्पो आने दिए जाएंगे। जब तक कप्तान से बात होगी, बैठकर वार्ता करेंगे हम, प्रशासन के अधिकारी होंगे, हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, समाज के लोग होंगे, उनके साथ बैठकर कोई निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि खादी खाकी के बीच तकरार पहली बार हुई हो, कई मामले पहले भी इसी तरह के सामने आ चुके हैं। जहरीली शराब कांड में भी सांसद सतीश गौतम ने तत्कालीन जिलाधिकारी सीबी सिंह पर करारा हमला बोला था। साथ ही अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट में चल रहे झगड़े को लेकर भी सांसद सुर्खियों में आए थे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने सतीश चंद्र मिश्र का स्वागत किया। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्र ने सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और लोगों से आने वाले चुनाव में बीएसपी पर एक बार फिर से विश्वास करते हुए मतदान की अपील की। इसमें इनका हम मुखौटा, जो ये गलत मुखौटा अपने ऊपर डाले हुए हैं, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इनका असली चेहरा दिखाने का काम करेंगे और लोगों को इनके बारे में बताने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के ब्राह्मण समाज के लोग चल रहे हैं। इसी संकल्प को दोहराते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है, अब की बार ये बातें जो मैंने आपसे कही है, इन बातों को यहीं पर छोड़ के मत चले जाइएगा। इन बातों को आप अपने साथ लेकर के जाइए और अपने साथ ले जाकर के फिर भूल मत जाइएगा। अपने परिवार वालों को बताइए, घर वालों को बताइए, अपने नाते रिश्तेदारों को बताइए, अपने जानने वालों को बताइए, घर घर जाइए, गांव गांव जाइए और लोगों को इनका असली चेहरा बताने का काम करिए, दिखाने का काम करिए और इसके साथ में एक संकल्प और लेने का काम करिए और ये उन लोगों से मिलवाने का काम करिए कि अब की बार सन 2022 में आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाते हुए अब की बार हम लोग बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का। आगरा में हुई जहरीली शराब कांड के मामले में मृतक के परिजनों से समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। आगरा में हुए शराब कांड को लेकर इस प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को घेरा है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, ये नया क्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि हम माफियाओं को खत्म कर देंगे, हत्याएं नहीं होंगी, लूट अपराध नहीं होंगे। अलीगढ़ में और हाथरस में जो कांड हुआ है, अभी ताजी मामला है, उसके बाद ये आगरा में हुआ है। जघन्य अपराध हो रहे हैं, लोग भुखमरी के कगार पे हैं। शराब माफिया अपनी नहीं मान रहे। इतनी गुंडागर्दी, इतनी अराजकता, इतनी माफियाओं की इस प्रदेश के अंदर जो अराजकता फैल गई है, वो अब आपके सामने है। आपसे भी हमारी अपील है कि उजागर करें, जिससे लोगों का जीवन यापन बचे। देखिए, समय आगरा के कोलारा गांव में मौजूद है, जहां पर जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो वहीं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके हाथ पर जो फिरोजाबाद आगरा एमएलसी हैं डॉक्टर दिलीप यादव, वह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से सांत्वना लोगों को दी है और परिवारजनों से मिले हैं। सर, किस तरीके से आप जो मृतक हैं जहरीली शराब से मौतें हुई, गाँव में इस तरह के लोग जो पैसा कमाते हैं और जहरीली शराब बनाते हैं, वो इस तरह की शराब से यहाँ इस गांव में जो मौतें 3 हुई हैं, इसमें 3 है, इसका एक मजरा, उसमें एक और 4 इस तरह से हुई हैं। उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को सबको भेजा है। जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, महाराष्ट्र जी हैं और ये ममता टपलू जी, ये सब लोगों को इसीलिए भेजा है कि हम लोग इनसे बात करके सत्यता की जानकारी लें और कहीं कोई समस्या तो हम लोग मदद भी करें, मुआवजा भी दिलाएं और मुआवजा समाजवादी पार्टी में दे। तो जिस तरह से इनके घर वालों से बात की, प्रशासन ने रात को ही डेड बॉडी को जलवाने का काम इसीलिए किया कि बात ज़्यादा कहीं ओपन न हो, सरकार की बदनामी न हो। और सरकार इस तरह के कृत्य कर रही है जो जीवन से खिलवाड़ लोगों के से हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कोई कार्रवाई प्रॉपर नहीं हो रही। तो ये हमारे साथ
जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे जो यहाँ आए हैं और परिजनों से मिले हैं, सांत्वना दी है। साथ ही जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, यहाँ से ये जांच कर और वहाँ उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप। फिरोजाबाद से अगली खबर है, जहां पर शहरी क्षेत्र के अलावा अब देहात में भी बुखार और डेंगू से मौत का सिलसिला जारी है। पिछले एक सप्ताह में डेंगू और वायरल का कहर बढ़ा है। इस सप्ताह में 18 से ज़्यादा मौतें जिले में हो चुकी हैं। इसमें 2 दिन में 12 से अधिक मौत का आंकड़ा पार कर चुका है। डेंगू और बुखार से लगातार हो रही मौत के बाद लोगों में दहशत है। स्वास्थ्य विभाग में भी खलबली मची है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाके का जायजा लिया है और अधीनस्थों को संबंधित मामले में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैं अभी तक 16-17 जगह जा चुका हूँ। सब बच्चे 5 साल से 10, 11, 12, 13 साल के बीच में हैं। खासकर एक खास एरिया है गंगानगर, पीपल नगर, ऐलान नगर, ककरऊ, रैना, झलकारी बाई नगर, न्यू रामगढ़। ये बड़ा क्लस्टर है जहाँ पर डेंगू की महामारी फैली हुई है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया, नगर आयुक्त मैडम भी आई हैं, सीएमओ मैडम भी हैं। सारी परिस्थितियों में जितना डैमेज हुआ है उसके बाद हमारे पास एक ही मात्र रास्ता है कि हम दिन रात एक कर सब लोग मिलकर जुटकर इस डैमेज कंट्रोल को काबू में। बड़ी संख्या में बच्चे और बड़े यहाँ पर अलग अलग मोहल्लों में बीमार हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पे कैंप्स हो रहे हैं और सीएम के साथ भी नगर आयुक्त के साथ में हमने विजिट किया है। कुछ जगह पे दिक्कतें थी वो उनको बताया गया और जो बच्चे ज़्यादा बीमार हैं और घर में इलाज ले रहे हैं उनको बताया गया कि उनको आप तत्काल अस्पताल में रेफर करेंगे। इसके लिए स्थानीय पार्षद या हमारे जो बाकी लोग हैं उनका भी आप सहयोग ले सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी है। और ये सब चीज़ें कही गई हैं। जिन क्षेत्रों में अभी कोई समस्या नहीं है रूरल एरिया से, वहाँ की एएनएम, आशा या और दूसरा स्टाफ है उसको यहाँ पे डेप्लॉय करने के लिए भी सीएमओ को बताया गया। और कुल मिला के कि सारे जो भी गंभीर मरीज हैं या जो बच्चे हैं जिनको तबीयत खराब है वो हम लोग उनको अस्पताल। मेरठ के मवाना इलाके में नलकूप में गिरकर युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक रोहित सैनी शराब पीने का आदी था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शराब की बोतल भी बरामद की है। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में 25 अगस्त को हुई 12 साल की लड़की की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए किशोरी के पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने अपनी दूसरी शादी में बाधा बन रही अपनी पहली पत्नी की सगी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। पिता ने अपना गुनाह कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 दिन पूर्व एक बच्ची का शव घर में बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस ने जो विधिक कार्रवाई को संपन्न करवाई उसमें बहुत सारे तथ्य निकल के आए। सभी तथ्यों पर पड़ताल करी गई तो शक की सुई पिता की तरफ घूमी। जब पिता से कड़ाई से पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि चूंकि ये जो बच्ची पूर्व वाली पत्नी से थी और वर्तमान पत्नी के द्वारा इसमें आपत्ति करी जा रही थी और 1.5 माह पूर्व इन लोगों ने प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत ये पत्नी अपने घर चली गई और उसमें ये कहा कि जब तक इस बच्ची को रास्ते से नहीं हटाएंगे तब तक वो वापस। 2022 की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और आज आगरा में आम आदमी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा निकालने की प्रशासन ने मंजूरी दी। कोठी मीना बाजार से शहीद स्मारक तक की ये मंजूरी थी। आम आदमी पार्टी ने विवादित स्थल के लिए भी अनुमति मांगी थी। मटोला से बिजली घर तक की अनुमति मांगी। प्रशासन ने विवादित स्थल पर अनुमति देने से इनकार किया। आगरा पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर हमला बोला। सीतापुर में संदिग्ध बुखार से दर्जनों बच्चे बीमार हैं। जिला अस्पताल में इन बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों में भी मरीज भर्ती हैं। बच्चों में बुखार और उल्टी की शिकायत है। संदिग्ध बुखार को लेकर सीएमओ ने कहा है कि ये डेंगू के नहीं मरीज हैं, इसमें कोई और ही लक्षण नजर आ रहे हैं। पुलिस अफसर के नाम पर रकम वसूलने वाले पूर्व पालिका अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। गोकाशी मामले में आरोपी को बचाने के एवज में 1 लाख की रकम ली गई। आरोपी के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें सारा मामला सामने आया। आरोपी अफसर अली को गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अफसर अली द्वारा अपनी महिला मित्र क्रांति गुलेरिया से नवाब सनफ नन्हे के मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन कराया गया, जिसमें उनके द्वारा इनसे 5 लाख रुपये की मांग की गई, जिसमें से नवाब द्वारा 1,50,000 रुपये इनको प्रदान कर दिए गए। ठगी का मामला संज्ञान में आने पर थाना बछराइयों में 420-386 मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से अभियुक्त पूर्व चेयरमैन अकला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी महिला मित्र क्रांति गुलेरिया गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की कर दी गई है, जिसकी गिरफ्तारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।